चीन में विजय दिवस परेड मनाई गई। 3 सितंबर 2025 को चीन में एक परेड मनाई गई जिसमें 12,000 प्लस सैनिकों ने भाग लिया। किस उपलक्ष्य में ये सभा मनाई गई? यह परेड जापान पर विजय या द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह मनाई गई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैनिकों का इन्होंने निरीक्षण किया। अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था ये 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया था। उसी दिन को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत माना गया। और जब 2 सितंबर 1945 को जापान ने जो है आत्मसमर्पण किया था, उसी दिन को द्वितीय विश्व युद्ध का समापन माना जाता है। तो इस प्रकार से जो है चीन ने ये 80वीं वर्षगांठ मनाई और 12,000 प्लस सैनिकों का एक परेड इन्होंने व्यवस्थित की। तो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है 3 सितंबर को जब बीजिंग चीन में कौन सा आयोजन बड़ा आयोजन था? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 80 वर्षगांठ के विजय दिवस पर ये मनाई गई। चीन ने 3 सितंबर को तियानअनमेन चौक पर एक भव्य सैन्य परेड स्थापित की। 80वीं वर्षगांठ के रूप में इसे मनाई। 1200 से अधिक सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने 3 सितंबर 2025 को जर्मनी के साथ वार्ता में किस तत्व पर अधिक महत्वपूर्ण बल दिया? तो इन्होंने कहा कि साझेदारी में पूर्वानुमेयता या प्रीडिक्टेबिलिटी पर इन्होंने खास जोर दिया। प्रीडिक्टेबिलिटी का मतलब है किसी घटना, स्थिति या व्यवहार का पहले से अनुमान लगाया जा सकना। तो इस शब्द पर इन्होंने काफी महत्व दिया। साझेदारी का पूर्वानुमेयता, प्रीडिक्टेबिलिटी। जयशंकर प्रसाद ने कहा आज की दिव्य अनिश्चितताओं में प्रीडिक्टेबिलिटी सबसे मूल्यवान है। यह बात उन्होंने जर्मनी के साथ संबंधों के संदर्भ में कही। नेक्स्ट घटना है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में क्या घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की रक्षा बजट 50% बढ़ाना या 30 वर्षों में नौरू को 2.5 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर देने का इन्होंने घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की नौरू द्वीप को 30 साल में लगभग 2.5 अरब डॉलर देगा। और ये इस उद्देश्य से देगा कि यह धनराशि गैर नागरिकों को नौरू में बसाने के लिए यह धनराशि ऑस्ट्रेलिया ने देने का वादा किया है। अभी 3 सितंबर को आरबीआई गवर्नर की क्या चिंता थी? कि आरबीआई गवर्नर की चिंता थी, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने एक चिंता व्यक्त की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नौकरियों पर प्रभाव के विषय में इन्होंने एक चिंता जाहिर की। आरबीआई गवर्नर मिशेल बुलाक ने कहा कि एआई रोजगार पर किस तरह प्रभाव डालेगा, इसको लेकर अनिश्चितता है। उन्होंने आर्थिक नीतियों में इस चुनौतियों पर ध्यान देने की बात कही।